एक ऐसा मंदिर जहां मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून की यमुना नदी के किनारे बसा लाखा मंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर पांडवों ने एक रात में बनाया था और यहाँ 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम लाखा मंडल पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ मरे इंसान को लाया जाता था तो पुजारी उस इंसान को कुछ वक्त के लिए जिंदा कर सकते थे और जैसे ही पुजारी उसके ऊपर गंगा जल छिड़कते थे वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग से धार जाता था। सो हेलो गाइज, ये है डे 2 और मैं डे 2 की ब्लॉगिंग लाखा मंडल के सबसे फेमस शिव टेम्पल से शुरुआत कर। ये ना मेन मंदिर गाइज, देख सकते हो, प्राचीन मंदिर। देखो कितने प्राचीन अवशेष हैं यहाँ पे। सो गाइज, वहाँ हमारे शिव जी विराजमान हैं, देख सकते हो। और सबसे अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, पद चिन्ह है ये हमारे पार्वती माता के, वो भी इतने ठोस पत्थर पे, देख सकते हो आप गाइस। जय शिव शंभू, जय महाकाल। मैं आता हूँ बेटा, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर। मेरा नाम पंडित महिमानंद गौड़ है जी। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद है जी, और हमारे पुजारियों की तरफ से, गांव की तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार है। नमस्कार। इस मंदिर की खोज गायनी की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी, ओके। महाराजा की। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो इस मंदिर की खोज गायनी की है। जो अंदर वाला मीन ग्रह शिवलिंग है, हाँ जी, वो सत्यु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सत्य माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पद चिन्ह देखे। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को घोर तपस्या की है 12,000 साल ये तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम। ये हरे कलर का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। 15 वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा हो जाता है। जिस बेटे का और बेटी की रिश्ते आते हैं बिगड़ जाते हैं, रिश्ते आते बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं, मात्र दर्शन करने के लिए आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो जाता है। इस भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है। अब आप बोलो, आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशाने, खोर कहते हैं, पंजा गाय का पंजा ये है। पूरी लाइनें बनी हुई थी। ये देखो आप, ये पूरे मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक। जी बिल्कुल मंदिर पैटर्न के है। चारों तरफ इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। ओके। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली में एक रात में बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह।
लक्षगृह। वो ये जगह है बेटा। अच्छा यही था वो। हाँ लक्षगृह यहीं बना था। ये था, ये जगह है। ओके। यहाँ पे चारों तरफ गिरिलें लगी हुई और चारों तरफ ये लाल ईंट दिख रही है आपको। जी जी ये चारों तरफ है बेटा। जी जी। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। लाख 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 जिसमें दूर से आग पकड़ता है। जोर से आग पकड़ता है। लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। ये सुरंग। सुरंग पांडवों के लिए किसने बनवाई थी बोलो आप? वो संजय विदुर जी ने। विदुर जी, वही तो मैं विदुर जी ने बनवाई थी ये। हाँ पे कुछ भेजा तो हाँ। संदेश। हाँ, विदुर जी ने बनवाई थी। नीचे सड़क पे आते समय आपको गुफा मिली एक। गुफा है। गुफा उन्होंने बताया उधर वो नहीं, नीचे, यहाँ पर एक गुफा थी। हाँ थी। वो है पांडवों गुफा। ओके, वहीं से निकले थे वो। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से निकाला था। ओके। उसके अंदर जाएंगे आप लोग। अंदर जाके सुरंग में जाना। सुरंग में इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ओहो ऊपर शेषनाग का आकार होगा जी। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है जी। वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। विराट राजा के यहाँ अज्ञातवास में मूर्ति जा। कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? शिव जी और सती माता। सती पार्वती द्वापर में थी जी। सती माँ सती ने माँ। बोला अपने पति के लिए, शंकर जी के लिए, जी पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, जी। आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाओ नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी। उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चल के आया, यहाँ से आया। ये हमारा सभी का होता है। जी जी जी। तो सती माता अपने मायका गई और वहाँ जाके सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया जी। दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया था। उसको फिर अपने पति की याद आई जी। मेरे पति ने सत्य वचन बोला था जी, जी। कि वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कुछ पड़ी दे त्याग दिया जी। शंकर भगवान को पता लगा जी। मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है जी। उसको क्रोध आया। किसको? शिव जी को। शंकर जी को क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका। वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। जब ये सामने खड़े हुए, शंकर जी के सामने खड़े हुए, इन्होंने कहा महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला जाओ मेरे वीरों, और दक्ष राजा का, मेरे ससुर जी का यज्ञ हो रहा है, उसका यज्ञ भंग करो और उसका सिर काट देना जी। और जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के मेरे ससुर जी के धड़ पे लगा देना। तो इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है? बकरे का। क्या बात है, क्या बात है। आपके जीविया में तो सरस्वती माँ का वास है। धन्यवाद। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र जी। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। जय विजय। फिर द्वापर आया। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है। कलयुग में ये शंकर भगवान जी हैं। ओके। इनका हीरे मोती का मुकुट है जी। और ये दानव है राक्षस। इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है। ये मसान का निशान है। जी जी। तो ये सामने शिवलिंग है। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। मडलेश्वर महादेव हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाई जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटा यहाँ। सो गाइज, आपने इस लाखा मंडल के प्राचीन शिव मंदिर के बारे में अगर नहीं सुना, नहीं पता आप लोगों को, तो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। मुझे भी नहीं पता था सच में यार। यहाँ पे गूज बम्स आ रहे हैं यार। सतयुग से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। ये कब निकले सब?
जैसा ये मैदान है बेटा, हाँ हाँ, ऐसा मैदान पहले यहाँ पर था, ये 2007 की खुदाई में निकले हैं। अच्छा ये यहाँ के पे भाई 100 देखो, मीटर से लेकर भाई से के देखो गाइस, 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करेंगे आप लोग, यहाँ पे भगवान भगवान निकलेंगे। और ये अब यहाँ पे 2022 में खुदाई हुई और ये यहाँ पे 2022 में खुदाई हुई। ये मंदिर अभी निकले 2022 में। और ये सामने सीढ़ी दिख रही है आपको, जी जी, इसके नीचे चारों तरफ गुफा है। ओके। और टॉप में वहाँ पे जहाँ पे वो छतरी बनी हुई है जी। उसके अंदर एक प्राचीन कुआं है, कुंड है वहाँ, कुंड है। वो कुंड द्रौपदी माँ वहाँ पे स्नान करने जाती थी। द्रौपदी 5 भाई पांडवों की धर्मपत्नी। ओह, द्रौपदी माता। द्रौपदी। अभी हमें वहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग देखेंगे जिसपे हम अपनी जब जिसमें हम पानी चढ़ाएंगे ना, हमारी परछाई दिखेगी, ऐसा वो बता रहे हैं। ये हैजा काली माता है, हैजा काली माता, हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता। माता जी को नमन करो, जय माता जी, हमारी यात्रा सफल करें। इस माँ की महान कृपा है। जय माता की। जल निकालो आप, जी मैं दिख रहा हूँ उसमें, निकालो, आओ सामने पे आओ। हम सब निकल रहे हैं। देखो ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं, और ये भी खुदाई में इसी जगह पे निकला, इसी जगह पर 72 में। हम सब की प्रतिचिन्ह दिख रही है, देखो हम सब दिख रहे हैं इसमें, हम सब दिख रहे हैं ना, इसके अंदर दिख रहे होंगे आप। ये शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। क्या बोला मैंने? अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। और ये शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग, पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आपस में आप लोगों का प्यार है, माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है, तो आपका प्यार भगवान ने अपने अंदर समा लिया। ये शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटी थी, कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं और पितृ देवताओं का उद्धार होता है। इस भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है। ये भोले बाबा, आप फिर यहाँ पे एक नारा लगाएंगे भोले के दरबार में, हर हर महादेव, शंभू शंकराय, हर हर महादेव, शंभू